बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिस तरीक़े का हमारे जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे डिवीज़न के बाजू का इलाक़ा बोरावंडे के अंदर मोहम्मद सरदार साहब का जो है सियासी हरासमेंट के तरफ से जिस तरीक़े से ख़ुदकशी का वाक़या जो पेश आया, उनके हम जो गम में जो है उनके कहते हैं घर वालों के साथ हम जो है शामिल न हो सके, मैं और मेरी टीम की तरफ से मैं कहती तहे दिल से जो है माफ़ी चाहता हूँ। एक सियासी तौर पे आपको जो है सताया गया मुकामी कॉरपोरेटर की तरफ से, मैं अपनी जो है बात को रखना चाह रहा हूँ आवाम के दरमियान के अंदर। हम सियासत के अंदर है तो कई तरीक़े के जो हरासमेंट होते हैं, कभी किसी ने मुखालिफत में चलते हरासमेंट, कभी किसी ने जीती हुई रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ से होता है, किसी को हम जो है कैंपेनिंग की तरफ से हम जब किसी को इलेक्शन हरा देते तो वो भी तुम्हारे पर तनकीद, कोई ना कोई हरासमेंट होते रहता है। मेरे भाई इसका हरगिज़ मतलब या इसका ये रिजल्ट नहीं है कि आपको अगर से सताया जाए, आप किसी ने रास्ता जो है मुकाबला हम कहते कि नहीं करके तो ख़ुदकशी को जो है रास्ते पे जाएंगे। तो हम जो है एक उसूलन देखा गया तो एक कहते कि लीडरशिप क्या रहती है कि हम कहते कि ना एक आवाम के लिए एक गरीब आवाम की हम आवाज़ होते हैं, हम गरीब आवाम के लिए लड़ते हैं, हम कहते कि गरीब आवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम कहते कि हम खुद, चाहे वो कोई भी जमात रहने दियो, चाहे वो कहते कांग्रेस रहने दियो, चाहे वो TRS रहने दियो, चाहे मेरी खुद की जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रहने दियो, इमाम पार्टी और साबिक़ा दीगर जमातें जो भी होंगी, अपनी अपनी तरफ से जो भी जमातें, हर कोई अपना अपना जो स्ट्रगल करते, अपनी अपनी फ़ाइट रहती। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर से हमारे पास अगर से कोई कहते कि हमको अगर सताया जा रहा है तो उससे मुकाबला करो। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम कहते कि ख़ुदकशी का जो रास्ते को चुनेंगे। आज एक आपकी कहते कि ख़ुदकशी का रास्ते से क्या हो गया, देखो आपके घर का एक वाक़या, आपके वालिद साहब उनका बेटा खो दिए, आपका बेटा एक कहते कि वालिद को खो दिया, आपकी माँ की कोख उजड़ गई, एक कहते कि बहन का सहारा उजड़ गया, एक कहते कि भाई का आधी रात को काम भी आने वाला सहारा उजड़ गया, आपके कहते कि नहीं बीवी जो है बेवा हो गई, आपके घर वालों को जो है एक सदमा पहुंच गया। एक लम्हे के लिए आप तो ख़ुदकशी करके चले गए, लेकिन हर लम्हा हर सेकंड आपके घर वाले मर रहे हैं। यहाँ पर से हरासमेंट करने वाला हरासमेंट कर दिया, सताने वाला सता दिया। आप पूरी कहते कि ज़िंदगी भर की तकलीफ़ जब तक ये कहते कि न रोहे सरज़मीन पे हम कहते रहेंगे, जब तक आपका कहते का गम आपके घर वालों को, आपके कहते बस्ती वालों को, हमा को, जो आपकी जिसके दिल में आपके कहते कि मोहब्बत है, उन लोगों के दिलों में जो है हमेशा ये कहते कि न गम बाकी रहने वाला है। जब हमको कोई सताया जा रहा तो बेशक हमारा काम है कि उससे डट के मुकाबला करना है, ना कि हम कहते कि एक कदम भी पीछे हटना है। तुम यकीन जानो मेरे भाई, अगर से तुम कहते कि सही हमेशा क्या बोलते मालूम, जब अपने साथ बुरा वक़्त या अपने साथ कोई कहते कि सताते ना, तो ऐसे आदमी से मशवरा करो जो मुकाबले की बात करे, आपको लड़ाने हिम्मत दे। बुज़दिलों से मशवरा अक्सर ख़ुदकशी की तरफ या खामोशी की तरफ लेके जाता। आपके मेडिकल पर टॉर्चर हुआ, टेंशन की बात नहीं है, मेडिकल पे आपके किसी की रेड गिरी फलाना, कोई भी कुछ भी बोल के रेड पे जाऊंगा, लेकिन आप तो क्लियर कट बाइज्जत निकले उसके अंदर। आपके किसी ने घर पे टाउन प्लानिंग वालों को भेजा उन्हें, मेरे भाई ज़िंदगी बाकी रहे तो हम हमेशा घर बना ले सकते, घर बना सकते या नहीं बनाते होंगे, वो कहते वो मुक़द्दर की बात है अपने। लेकिन ये कहते कि ख़ुदकशी कहते कि हरासमेंट के उसके अंदर आज इतना बड़ा आप जो नुकसान हो गया, हम कहते कि बता नहीं सकते आपको। और इसके अंदर पार्टी वालों का भी काम था कि आपके साथ स्टैंड लेते, आपके साथ ठहरते। जब आपके मेडिकल पे रेड गिरी, आपके कहते कि ना घर पे जब टाउन प्लानिंग वाले आए कि आपको कहते हरासमेंट कर रहे हैं, आपके घर को जो है डिमोलिशन करने की कोशिश करी जा रही है, जब कहते कि डिमोलिशन के तहत जो भी एक्शन टाउन प्लानिंग GHMC की तरफ से लिया गया, सिर्फ जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA एक बार भी आपके कहते कि मेडिकल पे या आपके घर पे अगर से विजिट करते तो किसी की मजाल नहीं थी कि आपके तरफ हाँ आँख उठा कर देखे, आपके तरफ जो उंगली लगाए। तुम यकीन जानो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जने से भी आप क्या ना मशवरा कर लेते थे, MIM पार्टी का। मैं कहते कि वल्लाह कसम बोल रहा हूँ मैं, आप जो ख़ुदकशी नहीं करते थे, पैर की चप्पल निकाल के बोरावंडा कॉर्पोरेटर को रोड पे निकाल के मारते थे। मजलिस जो है बुरे वक्त में इस तरीके से डट के मुकाबला करना सिखाती, चाहे कुछ भी होता था। अगर से आप कहते कि ना रोड पे आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करोड़ों 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 एहसान से आपको कहते कि हाइट अल्लाह सुब्हान व तआला ऐसी लंबी दिया था, कानून के हाथ से लंबे हाथ थे आपके। रोड पर उठा के कहते कि ना पचकड़ जा कहते कि ना जूता भी निकाल के ना मारते थे ना बदबख्त को, तो उसका कहते कि ना अक्ल और दिमाग दोनों ठिकाने आ जाते थे।
अरे भाई आज अपन कैसे कि लड़े नहीं, मुकाबला नहीं करके अपन कैसे कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। अगर से पचकड़ या लात या कैसे कि चप्पल भी निकाल के रोड पे मारते तो सेक्शन लगता था, 3 महीने 2 महीने 1 महीने की कुछ भी एक जेल होती थी, कि फाइट होती थी होंगी। लेकिन भरे बाजार में तो आप कैसे कि नीलाम कर दिए थे उसको। जहाँ कहीं अगर से इस तरीके का हरासमेंट हो रहा, देखो भाई हर जगह कोई ना कोई तरीके से सताया जाता। टीआरएस गवर्नमेंट थी, रेवंत रेड्डी अपोजिशन था, उसको भी जेल में भेजा, उसको भी हरासमेंट करे। आज जो है आज टीआरएस गवर्नमेंट इख्तिदार में नहीं, आज कैसे कि देखो कविता को जो है ईडी की रेड गिरी, वो उसको जेल में डाल क्या सुसाइड कर ले रही। तुम जो पार्टी से आपका जो ताल्लुक है टीआरएस पार्टी से उर्फ बीआरएस पार्टी से, अब केटीआर क्या कुछ सुसाइड कर लेना भाई हमारा कैसे इख्तिदार चलेगा बोल के, या कैसे कि केसीआर कुछ इख्तिदार हमारे से चलेगा बोल के कर लेना, हरीश राव कर लेना भाई। कैसे कि ज़िंदगी है, स्ट्रगल है, हमारा काम है, हमारा और तुम्हारा काम है कि फ़ाइट करना, लड़ना, डटना और मुकाबला करना, ना कि सुसाइड करना। पार्टियों के अंदर भी चाहिए कि चाहे वो कोई भी जमात होंगी, चाहे वो कहते बीजेपी हो, कांग्रेस हो, टीआरएस हो, एमआईएम हो, अपने भी पार्टियों के कार्यकर्ता पे नज़र रखना चाहिए। अगर से उसका अच्छा और बुरा वक्त चल रहा, जब कैसे अपना उन्हें सब कुछ छोड़ के तुम्हारे लिए सुबह शाम, जब कैसे पार्टियों को जो मजबूत करने के लिए हर कोई अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन को दिन ने, रात को रात ने, सुबह ने, शाम ने उन्हें आपकी कैसी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करता। अगर से पार्टी के अंदर कोई अगर से नज़र नहीं आ रहा, कोई कैसे नज़र आ रहा, कोई कैसी एक्टिविटी से में देखना, उन लोगों से ताल्लुक़ रखना। एमएलए साहब जीत गए, घर में बैठ गए, आप भाई जुबली से एमएलए कुछ देख लो, आप लोग बता रहे कि उनकी कैसे की तबीयत ख़राब है बोल के, उनका हेल्थ से फाइट नहीं कर रहे, तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे, उन्हें क्या खामोश बैठ गया, स्ट्रगल में लगे हुए हैं। और अगर से याद रखो इलेक्शन है, इलेक्शन में हम आपको तनकीद करते, हम आपको तनकीद करते, जो भी जमातें होंगी, इलेक्शन जैसा ख़त्म हुआ सब चीज़ों को भूल जाना है वहाँ पर से। अगर से इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी अगर से कोई भी अगर से पर्सनल अगर से बात रख ले रहा, तो यकीन मानो ने कहा कि वल्लाह कसम होने का कि लीडर नहीं है, थर्ड क्लास घूड़ छापू आदमी है। और कभी भी लीडर इलेक्शन के साथ ही भूल जाता, उसको बोलते लीडर। तनकीद हो गई, गवर्नमेंट ना गिरना था गिर गया, जो जिसके इख्तियार में आना था आ गया, नहीं आ गया, ये सब खत्म हो जाता उसके साथ। पर्सनल नहीं रख लेते, अगर से पर्सनल रख लिए तो याद रख ले बाबा फसीउद्दीन तो कहते कि ज़िंदगी में लीडर नहीं है, तो कहते कि अंगूठा छाप घूड़ छापू आदमी है। लीडरशिप अगर से समझ रहा तो तेरी कहते कि बदबख्ती है ये भाई। ख़त्म, इलेक्शन हो गया, भूल जाओ, कोई तुम्हारे साथ में था आज है कल नहीं है। तुम जो कहते कि ज़िंदगी पर टीआरएस में काम करे, तुम उसके अंदर नहीं, आज कांग्रेस में शायद तुम्हारे कहते कि साथ का साथी था, आज कहते कि उन्हें कहते तुम कहते कि ना कांग्रेस में, उन्हें कहते कि ना टीआरएस में, तुम कहते कि पर्सनल रख लेके हरासमेंट कर लेते हुए बैठेंगे। तो इस तरीके की सियासत हम जुबलीस के अंदर चलने देने वाली नहीं है एमआईएम पार्टी। अगर से किसी को इस तरीके से सताया जा रहा, तो हमारे कहते कि जुबलीस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हमारे कहते एमआईएम के कार्यकर्ता से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो लोग लेके जाएंगे दारुसलाम में, आपके मसले को हल कराएंगे, चाहे वो कोई भी जमात होंगी। अगर से बीजेपी के अंदर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा, तो उन्हें भी आ जाओ हमारे पास, कांग्रेस के जनों को भी सता रहे आ जाओ, टीआरएस के जनों को भी सता रहे आ जाओ, टीडीपी ईडीपी जितने दीगर जमाते हैं पूरी आ जाओ मुखाल। आज जिस तरीके की हरकतें बाबा फसीउद्दीन कर रहा बोराबंडी के अंदर, इसी तरीके की हरकतें ख्वाजा बिलाल के थे, रोड पे चप्पल निकाल के मारे, पार्टी से बेदखल करके लात मार के हकाल दिए। अमजदुल्ला खान एक सिंगल कॉर्पोरेटर था, ये हरासमेंट करता था वहाँ पर कि अकबर बाग के साइड की सीट में, उसको भी जो है अवाम जो है हराई, घरों में बिठाई। लोग क्या समझते हैं, लोग किसी मुखालिफत में है, ख्वाजा बिलाल फलाम बोल रहा, अमजदुल्ला खान बोल रहा, तो इन लोगों को मुँह मुछाने वाली का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ख्वाजा बिलाल के सेम आइडेंटिटी बाबा फसीउद्दीन के सर की हरकतें थे, सेम हम इसको क्या मुँह पे चप्पल से निकाल के मारे, दारुसलाम के अंदर हकाल दिए इसको। आज जो भोंक लेते हुए फिर रहा इधर उधर, तो हमारे जो खामोश बिठा नहीं आता। ये कहते कि लोगों को हम जो सियासी तौर पे जो मुकाबला करने वाले लोग हैं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरी भी टीम का तजुर्बा, जो मेरी सियासी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी सियासी तजुर्बा 15 साल का है भाई। मैं भी देखा, हम लोग भी देखे पुलिस टॉर्चर। अब हम लोग इलेक्शन के अंदर हमारे पर केसा बुके हुए हैं, 3 महीने में 2 महीने में हम लोग अभी कोर्ट को जाते, पेशियों को जा रहे, आ रहे, हम क्या कुछ भी क्या सुसाइड कर ले रहे। सुसाइड इसका रिजल्ट नहीं है, हमेशा फाइट करना ये इम्पॉर्टेंट है। मेरी आवाज़ को जो है पहुंचाइए। मैं फिर आपके घर वालों के, आपके कहते कि हम कहते कि गम के साथ ठहरे हुए, आपके साथ आपके कहते कि फैमिली के साथ इंशाल्लाह हम कहते कि खन्ना से लगा कर ठहरे हुए इंशाअल्लाह ताला। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
ये पीक शादियों के टाइम पे जबरदस्त पैकेज के साथ फिर से आपके सामने आ गए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन वाले। 100 मेंबर की दावत फंक्शन हॉल के साथ 70,000 में आइटम देखो क्या क्या है। सलाद है, चिकन अली में चिकन बिरयानी है, 4 टाइप के स्टार्टर्स है। स्टार्टर के नाम नीचे पढ़ ले सकते, जबरदस्त दम का चिकन है जिसके साथ रुमाली रोटी भी मिल जाती है। जबरदस्त चिकन की बिरयानी, दही की चटनी, मिर्चियों का सलाद, वाटर बॉटल भी रहेगा। मीठे में रहेगा साबित कुर्बानी विद क्रीम और ये जबरदस्त कश्मीरी रबड़ी। तो भी आइटम मटन का रहा तो मजा आ गया था। बोल तो चिकन बिरयानी को मटन बिरयानी में पलटा लो सिर्फ 10,000 रुपए बढ़ा के। जो फंक्शन हॉल अपने को 100 मेंबर के लिए मिल जा रहा वो फंक्शन हॉल महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। इसमें अपने को दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज मिल जाता और जबरदस्त सेंट्रलाइज एसी के साथ रहता फंक्शन हॉल। ये खाने के सेपरेट सेक्शन अवेलेबल है। अगर लोग ज्यादा है तो ऊपर एक और फ्लोर है जहाँ पे डाइनिंग अरेंजमेंट हो जाता है, जहाँ से आपको लेक का व्यू रहेगा। ये फंक्शन हॉल में अपने को स्पेशियस पार्किंग के साथ का भी बेहतरीन इंतजाम रहेगा। डिटेल्स के लिए कॉल करो, लोकेशन है MM पहाड़ी, किशनबाग रोड।